बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रोथिंग चैनल देखने वाले मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, हमारी आंखों के सामने कभी कभी ऐसे वाक़यात रूनुमा हो जाते हैं जिनसे हम बिल्कुल नावाकिफ़ होते हैं, और कुछ ऐसे वाक़यात भी होते हैं जिनको हम जानते हुए भी खामोश रहते हैं। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ मिस्र के एक बादशाह की बेटी का एक ऐसा वाक़या शेयर करने जा रहे हैं जिसको सुनकर आप भी हैरान और परेशान रह जाएंगे। जब बादशाह की बेटी को कोई भी लड़का शादी के लिए पसंद ना आता था, तो एक ऐसा लड़का बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ जिसके पास हर बात का जवाब था जो बादशाह की बेटी चाहती थी। ये वाक़या क्या है और बादशाह की बेटी कौन से जवाब चाहती थी, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दें ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। नाज़रीन ग्रामी, मिस्र का एक बादशाह था जो बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। उसकी राया उसके इलाके में रहने वाले लोग उससे बहुत खुश थे, लेकिन खुद बादशाह बहुत उदास और परेशान रहता था, जिसके आसार उसके चेहरे से साफ दिखाई देते थे। आखिरकार उनके एक ख़ास दोस्त ने पूछ लिया कि बादशाह सलामत, सारी राया आपसे बेहद खुश है, लेकिन आप परेशान क्यों रहते हो? आखिरकार वजह क्या है? तो बादशाह ने कहा कि मेरी परेशानी की अलामत मेरी बेटी है। मैं चाहता हूँ उसका रिश्ता किसी शरीफ और अच्छे लड़के से तय हो जाए और उसकी जल्द अज जल्द शादी हो जाए, फिर मेरी परेशानी कम होगी। लेकिन मेरी बेटी की एक शर्त है, उसके 3 सवाल हैं और वो कहती है अगर कोई शख्स मेरे इन 3 सवालों के जवाब देगा तो ही मैं उससे शादी करूँगी। तो बादशाह के उस दोस्त ने कहा कि हुजूर, ये तो कौन सी बड़ी बात है, आप कल दरबार लगाएं और बेटी को भी बुला लें। मैं लोगों को बुलाऊंगा, ज़रूर उनमें से कोई ना कोई उनके सवालात के जवाब देगा। दूसरे दिन दरबार लगा लिया गया और हज़ारों लोग बादशाह की बेटी के सवालों के जवाब देने पहुंच गए। बहुत से लोगों ने सवाल पूछे, लेकिन कोई भी जवाब न दे पाया। बादशाह के दरबार से कुछ ही दूर एक गांव था जहां एक इमाम मस्जिद मुकीम था। जब उसके बेटे को पता चला कि बादशाह की बेटी के रिश्ते के लिए सिर्फ 3 जवाब देने हैं, तो उसने अपने बाप से कहा कि मैं भी ज़रूर जाऊंगा और उसके सवालों के जवाब भी ज़रूर दूंगा। लेकिन बाप ने कहा कि बेटा, हम गरीब लोग हैं, वो बादशाह की बेटी है, शहज़ादी है, जहां इतने सारे लोग फेल हो गए हैं तो तुम जवाब कैसे दे दोगे? लेकिन वो बज़िद था कि मैं ज़रूर जाऊँगा और मुझे खुद पर इत्मीनान है कि मैं उसके सवालों के जवाब भी दे सकूँगा। आखिरकार उस इमाम मस्जिद ने अपने बेटे को बादशाह के दरबार में भेज दिया। जब वो पहुंचा तो कहा कि मैं शहज़ादी के सवालों के जवाब दूंगा, आप सवाल पूछें। शहज़ादी आगे बढ़ी और आसमान की तरफ एक उंगली उठाई जो उसका पहला सवाल था। उसके जवाब में उस नौजवान ने 2 उंगलियां आसमान की तरफ उठा दी। तो शहज़ादी ने कहा कि ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। फिर शहज़ादी ने अपनी तलवार हवा में फेंकी तो उस नौजवान ने अपनी जेब से पेंसिल निकालकर हवा में फेंक दी। फिर शहज़ादी ने कहा दूसरा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। फिर शहज़ादी तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरी और तेज़ी से वापस सीढ़ियाँ चढ़कर अपनी जगह पर बैठ गई। ये शहज़ादी का आखिरी सवाल था। फिर उसके जवाब में उस नौजवान ने अपना हाथ दिल पर रख दिया और शहज़ादी ने कहा ये लड़का कामयाब हो गया है, आप जब चाहें उसकी शादी मुझसे करवा दें। वहाँ पर खड़े लोग हैरान थे कि ये कैसे सवाल हैं और कैसे जवाब हैं। बादशाह ने उस नौजवान को पास बुलाया और पूछा कि ये 3 सवाल क्या थे और जो आपने जवाब दिए वो क्या थे। उसने कहा कि बादशाह सलामत, शहज़ादी का पहला सवाल ये था, जब उसने एक उंगली आसमान की तरफ उठाई तो उसका मतलब ये था कि तुम अल्लाह को मानते हो, और मैंने 2 उंगलियां उठाईं, इसका ये मतलब था कि मेरा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल ईमान है। और दूसरी दफ़ा शहज़ादी ने अपनी तलवार हवा में फेंकी जिसमें यह सवाल था कि तलवार से भी ज़्यादा कोई वार तेज़ है
تو میں نے اپنی قلم ہوا میں پھینکی کہ تلوار سے بھی زیادہ تیز وار قلم کا ہوتا ہے، اور تیسری دفعہ شہزادی تیزی سے سیڑھیاں اتری اور تیزی سے چڑھی، جس کا یہ مطلب تھا کہ ہمارا جسم تو تھک جاتا ہے، لیکن کون سی ایسی چیز ہے جو ہمارے جسم میں کبھی نہیں تھکتی۔ میں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا، جس کا یہ مطلب تھا کہ ہمارا دل پیدائش سے لے کر موت تک دھڑکتا رہتا ہے، لیکن وہ کبھی نہیں تھکتا۔ تو ناظرین، یہ تھی کچھ عقل مندی اور دانشوری کی باتیں جو صرف سمجھنے سے سمجھ آتی ہیں۔ ہمیشہ باتیں وہی نہیں ہوتی جو ہمارے سامنے کی ہی جائیں، بلکہ بہت سی باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو صرف سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جی ناظرین، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔